हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मसाला मैजिक बाय पाल में। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो आप टी टाइम पे, स्नैक टाइम पे कभी भी बना के खा सकते हो और झटपट से इजीली बन जाएगा और ये सारे इंग्रेडिएंट इजीली आपके घर में मिल भी जाएंगे। तो हम बनाएंगे मुठिए। तो ये मुठिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में बहुत ही इजी है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है और आप मिनटों में इसे बना के सर्व कर सकते हो। और एक बार आपने इस नाश्ते को बनाया तो आप इसे हर वीकेंड पे ज़रूर बनाओगे और ये अ, बड़े और बच्चे सबको पसंद आते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो ये मुठिए बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम मुठिया बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक बड़ी सी ये बड़ी वाली पतीली लेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे स्टेन की जगह पे जो छानने वाली छलनी होती है उसका यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने वो पतीले के तले में रख दिया है और फिर मैंने पानी डाल दिया है। हमें उसको पूरा नहीं डुबोना है, उसके आधा पानी, उतना पानी हमें डालना है और उसको हम इंडक्शन पे रख देंगे। उसके बाद हम उस पे एक छलनी रख देंगे। मैं यहाँ पे एक लोहे की छलनी आती है उसका यूज़ कर रही हूँ। उसको हमें तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारी मुठिया उसके अंदर चिपके ना। तो अच्छे से अब हम पानी को गर्म होने देंगे। तब तक हम अपने मुठियों का आटा लगा लेंगे। हम यहाँ गेहूं का आटा या बाजरे का आटा और सारे आटे यूज़ करें। ये मैंने कटोरी ले ली है, इस कटोरी से मैंने सारे नाप सेट किए हैं। आप भी अपने हिसाब से कोई भी एक कटोरी लेके सारे नाप सेट कर सकते हैं। ये मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है। ये नॉर्मल आटा नहीं लेना है, हमें गेहूं का दरदरा आटा लेना है। ये मैंने 2.5 कप जितना लिया है, मतलब कि 2.5 कटोरी मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है। 1 कटोरी मैंने बाजरे का आटा लिया है और मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है। इसी कटोरी से हमें सारी चीज़ें डालनी हैं। और यहाँ पे मैंने सादी खिचड़ी बनाई है, वो मैंने ली है। मैं यहाँ पे सादी खिचड़ी 1.5 कटोरी डाल रही हूँ। तो इस तरह से 1.5 कटोरी सादी खिचड़ी। आप चाहें तो चावल भी यूज़ कर सकते हैं, बचे हुए चावल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 कटोरी मेथी। मैंने फ्रेश मेथी ली है, उसको अच्छे से बारीक काट के पानी से अच्छे से धो लिया है। फिर उसको हम उन सभी सी चीज़ों के साथ डाल देंगे। मेथी हमने यहाँ पे ली है 1.5 कटोरी। और फिर हम डालेंगे फ्रेश धनिया, ये मैंने आधा कटोरी लिया है। और इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए। फिर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हम डालेंगे 1.5 छोटे चम्मच। फिर हम डालेंगे तीखे वाली मिर्च। तीखे वाली मिर्च मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तीखी इसलिए 1 चम्मच ली है, 1 छोटा चम्मच ली है। और मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। और हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर। और यहाँ पे हम 4 से 5 बड़े चम्मच जितना ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे ढोकले में
सॉफ्टनेस आ जाएगी और एक एक मोयन का काम करेगा, इसलिए हम तेल भी इसमें डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने खाने वाला सोडा डाला है आधा टीस्पून से इतना, आधा छोटा चम्मच मैंने खाने वाला सोडा लिया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से अपने हाथों से मिला लेंगे। हमने यहाँ खिचड़ी गर्मा गर्म बना के डाली है, तो इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, इसकी वजह से मुझे आटा लगाने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपकी खिचड़ी ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है तो आप उसमें पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छा सा एक सॉफ्ट सा मीडियम सा डो रेडी कर लेना है, जिससे कि हमारे जो मुठिए ढोकले हैं, मुठिए गुजरात में इसको मुठिए ढोकले बोलते हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट और स्पंजी बने, इसलिए इस मुठियों को अच्छे से हम सॉफ्ट बने, इसलिए इसका आटा अच्छे से सॉफ्ट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसका आटा लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी आटा लगा लेना है। तो खिचड़ी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है, इससे मुझे इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस 2 से 3 चम्मच जितना पानी लगेगा हमें, जिससे कि उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जितना पानी यूज़ कर रही हूँ आटा लगाने में। तो इस तरह से हमारा आटा अच्छे से परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। आटे को अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, 8 से 10 मिनट के लिए। अब 8 से 10 मिनट के बाद हम उसके मठिया बनाएंगे। ऐसे हम छोटे छोटे पोर्शन में थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इस तरीके से इसकी मठिया बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ, आपको भी इसी तरह मठिया बना लेने हैं। तो इसी साइज़ के हमें इनके शेप को एक जैसा ही रखना है, जैसे वो इवनली सभी एक साथ कुक हो जाए। हम अगर साइज़ ज़्यादा छोटा बड़ा कर देंगे तो हमारी मुठिए अच्छे से कुक नहीं होंगे और थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अच्छे से हम उसकी साइज़ को ज़्यादा छोटा बड़ा ना होने दें। तो इस तरह से सारे मुठिए हमें बना लेनी हैं। अगर आप इस मुठिए को चाहे तो स्टीमर में भी कुक कर सकते हो। मैं यहाँ पे अ, पतीले में बना रही हूँ, जो हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। वो अच्छे से गर्म हो गया है और धुआं आप देख सकते हो, जो भाप निकल रही है, मतलब वो अच्छे से पानी हमारा गर्म हो गया है। तो अब इस तरह से हम सारे मुठिए रख देंगे उछलने में। और थोड़ा सा हमें स्पेस रखना है, क्योंकि जब मुठिए पक जाएंगे तो फूल के थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए उसे जगह चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रख रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे मुठियों को कुक कर लेना है। इसके बाद हम ऊपर से एक परात रख देंगे, इस तरह से उसको कवर करके हम 15 से 17 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। आप चाहें तो स्टीमर में बना रहे हैं तो स्टीमर में ये 10 से 12 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं स्टीमर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 से 17 मिनट तक इसको कुक होने दूँगी। तो 15 से 17 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी मुठिया एकदम फूल के पक के रेडी हो गए हैं। तो इसको हम चाकू की मदद से चेक कर लेंगे। चाकू हमारा एकदम ही क्लीन आ रहा है, मतलब मुठिया हमारे पक के रेडी हैं। अब इसको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही गर्म होता है, तो हमें इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ निकालना है। हम अब सारे मुठियों को एक एक करके निकाल लेंगे।
हमारे मुठिया देखकर ही लगना है कि वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, क्योंकि वो जितने साइज़ में हमने उसको पकाते वक़्त रखा था, उससे वो 2 गुने हो गए हैं। मतलब वो अच्छे से कुक हुए हैं और बहुत ही फ्लफ़ी बने हैं, जो कि वो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, जिससे वो हमारे मुँह में रखते ही घुलने वाले हैं। तो अगर आप इसी मेज़रमेंट के साथ ये रेसिपी ट्राई करोगे, तो आपसे पहली बार में ये परफ़ेक्ट बन जाएगी। तो अब इसको हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, इस तरह से। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। सारी मुठियों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो पैक करके। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, और अगर आप इस तरह से हम सारे ऑल पर्पस फ्लोर को यूज़ करके भी बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और एक लाइक, एक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है हमें सारे मुठियों को। इसे आप पिकनिक में भी साथ में ले जा सकते हो, इसे आप ठंडा भी खा सकते हो। और ये टी टाइम स्नैक्स टाइम के लिए बहुत ही परफेक्ट एक नाश्ता है, जो आप इजीली बना सकते हो। तो हमने इस तरीके से सारे मुठियों को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं। इसको देखकर ही पता लग रहा है बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मुँह में रखते ही ये पिघल जाएंगे। तो एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हमारे मुठिए बने हैं। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने लिए हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे हम। बड़े चम्मच 1.5 से 2 बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा, तो उसमें हम डाल देंगे राई, फिर हम डालेंगे जीरा। उसके बाद हम डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, और फिर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। फिर हम हमारे मुठियों को उसमें डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको चला लेंगे। तो इसको अच्छे से हमने तड़का लगा लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें तड़का लगाने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक गैस पे ऐसे चलाना है, मीडियम फ्लेम पे। हमें ज़्यादा भारी हाथों से नहीं चलाना है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो और टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए हमें हल्के हाथों से उसको चलाना है और इक्वली मिक्स कर लेना है। तो अब हमारे ढोकले बन के तैयार हैं। तो उसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारे मठे तैयार हैं, उसको हम एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें हम निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा टी टाइम स्नैक्स टाइम वाला नाश्ता जो मिनटों में बन के घर पे इजीली रेडी हो जाएगा।